Hello everyone, welcome to you all to this channel Gyandut 2.0 initiated by College Education Rajasthan Jaipur. And this channel is for online class for the college student. And I am Reena, Assistant Professor, Department of English. And the topic of our today's e-lecture is John Milton's sonnet When the Assault Was Intended to the City. Dear student, ये जो सोनेट है वो बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में है और बहुत ही फेमस सोनेट है जॉन मिल्टन का When the Assault Was Intended to the City. And before we start this sonnet, let's have a look on the lifespan of John Milton. As all of we know that John Milton was the great English poet. He was born in 1608 in Bread Street, Cheapside, London, England. He was the son of John Milton Sr. and Sarah Milton. He is a historian, poet and journalist, etc. And he wrote the poems in English, Latin, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Spanish, Aramaic, Syriac, etc. He was a great genius. Even he became totally blind in 1652 when he was only the age of 44 years. He wrote many famous poems. जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे टोटली एज ऑफ 44 ईयर्स में, फिर भी उन्होंने बहुत फेमस एपिक लिखे जैसा पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगनीज. इसके अलावा काफ़ी इन्होंने शॉर्ट पोएम्स और सोनेट्स भी लिखे हैं. And his work shows a strong sense of moral values, vast learning, a fine sensitivity, and a rich imagination. And our today's sonnet is When the Assault Was Intended to the City. आज के इस वीडियो में हम जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जैसे एक एक नंबर वाले भी होते हैं. और नेक्स्ट जो है 10 मार्क्स 250 वर्ड्स में भी लिखने को क्वेश्चंस आते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन ऑफ 250 वर्ड्स. एंड हेयर these are the short questions which can be asked from this poem. Okay, so तो हमें इस पोएम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड बिफोर वी स्टार्ट द शॉर्ट क्वेश्चंस, जस्ट here we need to know about the poem, about the brief introduction of the poem. इससे पहले हमें बैकग्राउंड इस पोएम का जानना ज़रूरी हो जाता है. एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम इज़ द सिचुएशन ऑफ सिविल वार. दिस सोनेट रोट बाय मिल्टन ड्यूरिंग द सिविल वार in England in 1642. And at that time there were two forces. Royal forces belongs to King Charles I, and second is the parliamentary forces. And the leader of parliamentary forces was Oliver Cromwell, and the king belongs to royal forces is Charles I. And civil war occurred in England from 1642 to 1651. तो चार्ल्स फर्स्ट जो कि रॉयल फोर्सेस थे, और ओलिवर क्रॉमवेल जो कि पार्लियामेंट्री फोर्सेस का था. तो इस तरह से सिविल वार चला इंग्लैंड में 1642 से 1651 तक. और उस दौरान जो है
इंग्लैंड लंदन में जो कंडीशंस थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे कि पार्लियामेंट्री फोर्सेस को जो भी सपोर्ट करने वाले थे, तो जब किंग चार्ल्स फर्स्ट लंदन को अटैक करने आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पार्लियामेंट्री को सपोर्ट करने वाले लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जा सकता है। एंड जॉन मिल्टन वॉज द स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंटेरियन, ये भी पार्लियामेंटेरियन थे जॉन मिल्टन। सो इट वॉज फियर्ड दैट मिल्टन वुड बी अरेस्टेड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्टन वुड बी सीज्ड। सो ये ओकेजन इस पोएम का था कि जॉन मिल्टन ने ये सोनेट लिखा टू प्रूव द पावर ऑफ पोएट्री। पोएट्री की पावर को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये सोनेट लिखा कि जो भी कमांडर मेरे घर को सीज करने, मेरी प्रॉपर्टी को सीज करने आएगा, तो वो ये सोनेट को पढ़ के मेरी जो घर है उसको छोड़ देगा, मुझे भी छोड़ देगा, क्योंकि मैं पोइट हूँ और मेरा घर जो है वो पोइट्री का घर है। और वो कई ऐसे उदाहरण देता है कि कैसे एक पोइट के घर और पोइट्री के घर को डिस्ट्रॉय करने से हमारे हिस्ट्री में भी बड़े से बड़े विजेताओं ने छोड़ दिया था। और आगे वो इस सोनेट में प्रॉमिस करता है उस कमांडर को कि वो ही कैन मेक इमोर्टल देम बाय देयर पोएट्री। अपनी पोएट्री के जरिए वो उनको इमोर्टल कर देगा, बिकॉज ही इज़ अ पोएट एंड ही नोज द चार्म ऑफ पोएट्री, एंड पोएट्री हैज़ द पावर टू मेक अ पर्सन इमोर्टल फॉर एवर। सो यहाँ ये बैकग्राउंड और ये ओकेज़न है, और ये एक जो एक ओरिजिनल ये घटना है जिसके ऊपर ये सोनेट जॉन मिल्टन ने लिखा था। एंड द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस सोनेट इज ऑन हिज डोर व्हेन अ सिटी एक्सपेक्टेड एन असॉल्ट। And in 1942, Milton was known as the strong parliamentarian, and he was living in a house in Aldergate Street with his two nephews, and the Civil War was commended at that time. What is the time? The time is 1642, between 1642 and so and so forth, and royal forces, King Charles I, the civil war took place between the royal forces and the parliamentary forces. So this is the background of this poem. So let's start our today's short question, and first question is, when did Milton write this sonnet when the assault was intended to the city? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कब लिखा। ऑन नवंबर 1642 मीन्स ये ओकेजन है उस समय का जब सिविल वार चल रहा था, नवंबर 1642, एंड ऑलमोस्ट 14th या 12th नवंबर 1642 को मिल्टन ने ये सोनेट कंपोज किया। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द अल्टरनेट टाइटल ऑफ दिस सोनेट? इसका जो अल्टरनेट टाइटल है वो क्या है, या ओरिजिनल टाइटल क्या है, ये भी हम कह सकते हैं। बिकॉज इन जॉन मिल्टन रिटन दिस सोनेट ऑन नवंबर 12, 1642, एंड द टाइटल गिवन अबव, the title when the assault was intended to the city, is in the Cambridge manuscript in Milton's handwriting, but this heading does not occur in the edition of 1645 and 1673. And the another title of this sonnet is on his door when a city expected an assault. ये भी पूछा जा सकता है, रिटन ऑन हिज डोर या ऑन हिज डोर व्हेन अ सिटी एक्सपेक्टेड एन असॉल्ट। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ओकेजन ऑफ द पोएम? Occasion, as previous we have discussed that the occasion of this poem is the period of civil war in London. Means the answer of this question is the troops of Charles first reached Brentford on their march to London to arrest and seize the property of parliamentarian. Then Milton wrote the sonnet as a mercy appeal.
और ये ओकेजन था जब मिल्टन ने इस सोनेट को कैसे लिखा, एक मर्सी अपील के रूप में, कि कोई भी जनरल, कोई भी कर्नल जो भी मेरे घर को सीज करने आए वो कृपया इस सोनेट को पढ़े और मेरे घर को छोड़ दे, क्योंकि पहले हिस्ट्री में भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि बड़े से बड़े विजेताओं ने एक पोइट और एक पोइट के घर को छोड़ा है. So this is the occasion of this sonnet. And the next question we can also ask like which model Milton follow while composing the sonnet. कौन सा मॉडल है? जैसा हम जानते हैं there are two type of sonnets, means the Italian sonnet and English sonnet. The Petrarchan Italian sonnet, also called the Petrarchan sonnet, and second type of the sonnet is English sonnet, Shakespearean sonnet. So this is the Petrarchan form of sonnet. When the assault was intended to the city, this sonnet Milton followed the pattern of Petrarchan model. Petrarchan model means the Petrarchan sonnet is divided into the two parts, an octave and sestet part. And the fifth question we can ask from this poem, like how does Milton propose to reward the royalist commander of his house is spared of their attack. मीन्स मिल्टन जो है वो क्या प्रॉमिस करते हैं कि जो कमांडर है यदि वो उनके घर को अटैक से बचा देता है तो क्या प्रॉमिस करते हैं. सो ही विल कंपोज द पोएम इन देयर प्रेज एंड मेक देम इमोर्टल. सो यहाँ पे मिल्टन ये प्रॉमिस करते हैं कमांडर को कि इफ़ ही स्पेयर हिज हाउस फ्रॉम द अटैक देन ही विल कंपोज द पोएम इन देयर प्रेज and make them immortal. So dear students, these are the 5 most important short questions that can be put from this poem in our university examinations. So these are the short questions. And next we can also ask the question of 250 words from this poem. कई बार इस पोएम से हमें जो 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का होता है यूजुअली, वो भी हमें पूछा जा सकता है. एंड ऑलवेज वी कैन आस्क लाइक राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ मिल्टन्स सोनेट व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी. तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है. अधिकतर क्वेश्चन है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसी भी पोएम का पूछा जाता है 250 वर्ड्स में. एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब हम लिखते हैं तो वहाँ हमें इट इज़ नीडेड नॉट टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. क्रिटिकल एप्रिसिएशन मीन्स यू हैव टू राइट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पोएम. मीन्स आपको वहाँ पे उस पोएम को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, न कि उसका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है. क्रिटिकली एनालाइसिस मीन्स what is the theme of the sonnet, what is the purpose of the sonnet, what type of style of this sonnet, and what is the diction of this sonnet, and what are the rhetorical devices used by the poet in this sonnet, and what is the theme, what is the central idea. and इस टाइप से आपको उस किसी भी पोएम को क्रिटिकली अप्रिशिएट करना होता है. So, if we are going to write the critical appreciation of this sonnet when the assault was intended to the city, then we can touch the following points. Like, first of all, we are to write like about the poet. Second is the occasion of the sonnet. And the third, we can write theme of the sonnet. And next, we can also write as a sonnet. एंड नेक्स्ट इज़ द एग्जाम्पल फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री. इस तरीके से पॉइंट टू द पॉइंट हम ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो लिख सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ बनता है अबाउट द पोएट. सो हेयर यू कैन राइट अबाउट द जॉन मिल्टन.
आप मिल्टन के बारे में यहाँ और इस सोनेट के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो टाइप आप 4 या 5 लाइन यहाँ लिख सकते हैं, जैसे अबाउट द पोइट या अबाउट द सोनेट, ऐसे करके आप लिखेंगे तो यहाँ स्लाइड जो है उसमें इतना ब्रॉडली लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए शॉर्ट में एज ए हिंट यहाँ पे आपको मैंने लिखा है, एंड यू कैन expand these points. So first of all you need to write about the poet. एज जॉन मिल्टन का लाइफ स्पान हम लिख सकते हैं, एंड उनकी जो पोइट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे द सोनेट रिटन बाय मिल्टन हु इज़ काउंटेड अमंग द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स. And in this sonnet, we can see a wonderful union of intellectual power and creative power, and both at their highest. And he is the acknowledged master of the grand style. So इस तरीके से आप short about the poet हम यहाँ पे लिख सकते हैं. And next point is the occasion of the sonnet. Means इस सोनेट का ओकेजन क्या है. वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस द बैकग्राउंड ऑफ दिस सोनेट. इस पोएम का, इस सोनेट का बैकग्राउंड क्या है, ओकेजन क्या है. सो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन का, और इसको हम ब्रॉडली लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं. सो दिस सोनेट वाज कंपोज्ड बाय मिल्टन ऑन 14th November 1642, एंड दैट वाज the time when a bloody civil war took place in England between the Royalist and the Parliamentary Party from 1642 to 1651, and the Royalists were the supporters of King Charles I, and at that time Milton supported the Parliamentary Party. And when the Royalist forces were advancing towards the city of London, it was feared that they would destroy the city. And Milton has been writing pamphlets in support of Parliament. So it was feared that his life was in danger, and the royal forces might attack his house. So he wrote this sonnet to the supreme commander of the royalist forces as an mercy appeal. This sonnet he wrote like as an appeal for mercy. And in the octave part, Milton appeals to the commander to spare his defenseless house, and he promises to write an immortal verse for the commander. And in sestet part, he argues and he gives the many arguments to prove his comment that he can write some poetry in praise of the commander, and this type of poetry can make immortal to the commander. So for to support his octave part, in the sestet part he gives the two examples from the ancient history. So this is the second point of our critical appreciation, the occasion of the poem. And the third point is the theme of the sonnet. What is the theme of the sonnet? Milton has great faith in the power of poetry. So he promises the commander to make immortal by composing the poem in praise of him. So the main theme of this sonnet is the power of poetry. ये हमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है एक एक लाइन के जो 20 वर्ड्स के होते हैं उनमें भी हमें ये पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द सोनेट व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी. So the theme of this sonnet is the power of poetry. What is the power of poetry? Poetry can make a man immortal. So this is the great power of poetry, and Milton has this power. So he requests the captain or colonel, he requests him
to be merciful towards the poet and towards the house of him. And next, we can also write like as a sonnet. As a sonnet, we can write that Milton followed the Petrarchan model in this sonnet. Petrarchan sonnet is divided into the two parts, octave and sestet. Octave is the 8-line part and sestet is the stanza of 6 line. In octave part, we can see the development of thought, and in the sestet part, we can see the conclusion of the poem, conclusion of the sonnet. And the rhyme scheme of this sonnet is ABBA, ABBA, CDC, DCD. सॉरी, यहाँ पे राइम स्कीम थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है. आप इसे सेस्टेड पार्ट का राइम स्कीम पढ़ेंगे CDC, DCD. सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट. In octave part ABBA, ABBA, and in sestet part CDC, DCD. And next we can aid in critical appreciation as examples from ancient history. And in this sonnet, in the sestet part, Milton gives two examples from the ancient history and pleads for the protection of his abode against attack by the royalist soldiers. And he gives the example of old warriors who had respected poets and had shown great consideration to their poetry. And one example is the Alexander the Great. When one example is about the Alexander the Great, when he captured the city of Thebes in 353 BC, and he spared the house in which the great Greek poet Pindar had been born. And the second example Milton gives is of the great Spartan leader Lysander. When the Spartans defeated the Athenians in 404 BC, he means the Lysander, the commander, Spartan general Lysander, spared for destroying the Athens on hearing part of a chorus from Electra. Electra is a tragedy by famous Athenian poet Euripides. So in the sestet part, मिल्टन गिव्स दी टू एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट हिस्ट्री कि कैसे जो ग्रेट वॉरियर्स हैं उन्होंने भी पोएट और पोएट के घर को छोड़ दिया है. तो आप भी ये डीड ऑफ ऑनर करें और मुझे और मेरे घर को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप मुझे और मेरे घर को बिना अटैक किए हुए, बिना सीज किए हुए छोड़ देते हैं, तो मिल्टन कहता है ही कैन राइट द पोएम इन प्रेज ऑफ द कमांडर. And this poem can make immortal the commander forever. So here Milton proves the power of poetry. So this is the main theme of this sonnet, the power of poetry. And the sonnet of our today's lecture is When the Assault Was Intended to the City. I hope all of you understood very well and all of you understood all these questions very well, dear students. And thanks to you all, and be with me in next and upcoming video. Thanks to you all.